आखिर क्यों है युवा वर्ग तनावग्रस्त और क्या है इसका ईश्वरीय शक्ति से समाधान? ऐसी कठिन परिस्थितियों से कैसे बाहर आएं, जानने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेदरा अशोका जी महाराज। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व का 25% डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो भारत का है। उसका जो मुख्य कारण है, जब आप किसी भी कारणवश तनावग्रस्त होते हैं तो आप ना तो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और ना ही एल्डरली रिलेशन से डिस्कस करते हैं, ना ही आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते हैं, और जो आपने अपने दिमाग में महत्वाकांक्षाओं के कारण, महत्वाकांक्षाओं को जो जगह दी है, वो महत्वाकांक्षाएं जब आपकी पूर्ण नहीं होती तो आप उनको व्यसनों से भरना शुरू कर देते हैं और एक पोजीशन ऐसी आ जाती है कि व्यसन आप पर इतने हावी हो जाते हैं कि आपको लगता है कि सबसे आसान तरीका परेशानियों से छूटने का सिर्फ आत्महत्या है, जो कि नहीं है। देखिए, हमारे जो शास्त्र बताते हैं, आपको भगवान ने जो उम्र दी है उसको अगर आप अपने आप उसका अंत कर देते हैं तो आपकी जो बैलेंस लाइफ है वो आपको प्रेत योनि में व्यतीत करनी पड़ती है। जीते जी तो आपको जो चाहिए आपको किसी भी तरीके से उपलब्ध हो सकता है। आपको भूख लगती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से मांग के भी खा सकते हैं। आपको प्यास लगती है, आप पानी किसी से लेके मांग सकते हैं। लेकिन प्रेत योनि में ना आपको खाने को मिलेगा, ना आपको पहनने पीने को मिलेगा, और आपकी आत्मा उससे ज़्यादा त्रस्त होगी जिस कारण से आपने जो है आत्महत्या की है। वैसे तो डिप्रेशन की इनिशियल स्टेट में आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज परिवार में जो आपके एल्डरली रिलेशंस हैं, या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके सीनियर हैं, या जिस प्रोफेशन में आप हैं उसमें जो सीनियर्स लोग हैं, उनके साथ अगर डिस्कस करते हैं तो आपको आपकी समस्या का हल अवश्य मिल जाएगा। देखिए, डिप्रेशन की इनिशियल स्टेज में अगर आप अपने गुरुजी से मिलते हैं या अपने एल्डरली रिलेशन से मिलते हैं तो ज़रूर डिप्रेशन से छूटने का आपको कोई ना कोई वो मंत्र जरूर देंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं और उनसे आप अपने कष्टों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में जब जिक्र करते हैं तो वो आपको कोई ना कोई उपाय बताएंगे, कोई ना कोई मंत्र जाप करने के लिए बताएंगे, कोई ना कोई यात्रा के लिए बताएंगे। उसका मेन रीज़न क्या होता है, जब आप डिप्रेशन में होते हैं आप कॉन्स्टेंटली एक जो आपने दिमाग के अंदर महत्वाकांक्षा को जन्म दिया था
और वो पूरी नहीं हो रही है, और उसके कारण जो दिमाग के अंदर जो खालीपन है उसको भरने के लिए जो गलतियां आप करते जाते हैं, उससे डेविएट करने के लिए आपको जो उपाय बताए जाते हैं कि आप ये करिएगा, उससे क्या होता है, आप जब उपाय करते हैं तो आप उस परेशानी से डेविएट होते हैं। जैसे आपको अगर किसी ने मंत्र दिया कि आप इस मंत्र का जाप करिएगा, आपकी सारी परेशानियों दूर हो जाएंगी, और अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक डीप पॉइंट आता है जिसमें व्यक्ति तो वही होता है, लेकिन समय खराब होने के कारण उसके निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णयों के कारण वो कई बार इतना अपने आप से हार जाता है कि वो सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको पिल्स देगा, एंटी डिप मेडिसिन देगा, सोने की अगर इनिशियल स्टेज है तो वो कोशिश करेगा कि आपको भरपूर नींद मिले, जिसके कारण आपकी परेशानी जो है दिमाग से हट जाए। अगर फिर भी आपको अगर वहाँ से आराम नहीं मिलता तो आप अगर किसी भी मंत्र का जाप करेंगे तो वो जो आपके डिप्रेशन का कारण है वहाँ से आप डेविएट हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज में अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। इनिशियल स्टेज में आप अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप एल्डरली रिलेशन से या अपने गुरु से या अपने सीनियर से जब ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो डेफिनेटली उसमें से आपको बाहर ले आएंगे। देखिए, डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। युवा वर्ग में लव अफेयर में असफलता, महत्वाकांक्षाओं का पूर्ण ना होना, या फिर जो सम्मान वो चाहते हैं वो सम्मान उनको ना मिलना, इन चीज़ों से आदमी जो है टूट जाता है। आपकी महत्वाकांक्षाओं का होना बहुत जरूरी है। एक सेइंग है, स्काई इज द लिमिट। बहुत आगे बढ़ने के लिए आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होनी चाहिए, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए आपके पास एफर्ट्स भी उसी तरह के होने चाहिए जैसी आपकी महत्वाकांक्षा है। उसके लिए अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी को लास्ट प्रायोरिटी मानकर आप फुल्ली फोकस एफर्ट से आगे बढ़ते हैं तो आपको कभी विफलता प्राप्त नहीं होगी। फिर भी अगर समय ठीक नहीं है, देखिए, सक्सेस के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने देखा है कि नॉर्मली जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं या बड़ा हाई टारगेट लेके चलते हैं ज़िंदगी में, और जब वो प्राप्त नहीं करते तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सक्सेस के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 विलिंगनेस, नंबर 2 हार्ड वर्क, एंड नंबर 3 लक, भाग्य। भाग्य अगर आपका साथ है तो आपकी जो विलिंगनेस है और एफर्ट लेवल है वो दोनों रिजल्ट देंगे। अगर भाग्य में नहीं है कोई चीज़ तो भाग्य के साथ में जो व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इसका सबसे
बड़ा उदाहरण जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ सक्सेस नहीं मिली। तो जैसे आज का युवा वर्ग जब सक्सेस नहीं मिलती, एग्ज़ाम में फेल हो जाता है या किसी भी तरीके से फेलियर हो जाता है, तो उसके पास एक ही आता है कि भाई अब ज़िंदगी ख़त्म होगी। देखिए, फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आपको फेलियर से डरना नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब सुसाइड करने के लिए ऋषिकेश में गंगा के किनारे पहुंचे, तो वहाँ पर एक दैविक शक्ति, एक साधु महात्मा ने उनके कंधे पे हाथ रखा। बोला, बेटे परेशान क्यों हूँ? बोला, मैं इस तरीके से पायलट बनना चाहता था, लेकिन मेरे तीनों एफर्ट जो हैं उसमें मैं फेल हो गया हूँ, तो अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला, बेटे नहीं, आपके भाग्य में पायलट बनना नहीं है, आप बहुत बड़ा। और फाइनली स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने। अगर उन्होंने जीवन वहाँ पे अंत कर दिया होता, तो क्या उन्होंने जो सफ़र उसके बाद में तय किया है, क्या वो तय कर पाते? तो जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो यू मस्ट चांट सम मंत्रा, गो टू गुरु, गो टू योर एल्डरली रिलेशंस, गो टू योर सीनियर्स। वो आपको वहाँ से जरूर बाहर निकालेंगे। आप लव अफेयर में अगर फेल हो जाते हैं, तो आपको कई सीनियर ऐसे मिलेंगे जो कई लव अफेयर में फेल हो चुके होंगे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी ख़त्म नहीं की। आप अगर एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। आप बिल गेट्स को ले लीजिएगा, आप आइंस्टीन को ले लीजिएगा, आप साहिर लुधियानवी को ले लीजिएगा। बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, उन्होंने फेलियर को फाइट किया और उन्होंने विश्व में अपना नाम, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनका नाम है थॉमस एडिसन। और थॉमस एडिसन को इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में, उनको उनके प्रिंसिपल ने उनकी मदर को बुला के लिख के दिया था कि ये बच्चा जो है मंद बुद्धि है, ये नॉर्मली बच्चों के साथ नहीं चल पाएगा। तो उनकी मदर ने वो लेटर जो है अपनी अलमीरा में रख दिया। बाद में जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, उसके बाद उन्होंने उनको बताया कि आपके प्रिंसिपल ने आपके लिए क्या लिख के दिया था। समय थोड़े देर के लिए खराब होता, उस समय को व्यतीत कर देना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, आपको कोई सलाह भी नहीं देने वाला, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आजकल तो सारे साधन हैं, फिर भी जहाँ बैठे हैं आप और आपके पास ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली एनवायरनमेंट चेंज कर देना चाहिए। अगर रूम में आप अकेले हैं और आपको ऐसे विचार नेगेटिव आना शुरू हो गए जिसमें आप अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली ऐसा थॉट आते ही आप एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिएगा। जिस रूम में बैठे हैं उसमें से बाहर निकलिएगा, रेस्टोरेंट में चले जाइएगा, पड़ोसी के पास चले जाइएगा, किसी से बात करिएगा। सिर्फ एक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें नेगेटिविटी दिमाग के ऊपर इतना हावी हो जाती है, वो नेगेटिविटी आपकी जान लेकर उस कैविटी को फिल करती है जो आपने महत्वाकांक्षा के कारण अपने दिमाग में बनाई थी। तो इसलिए
युवा वर्ग से और वो लोग जो किसी भी कारण फेल हो जाते हैं, किसी भी कारण, उनसे एक प्रार्थना है कि ये जीवन जो आपको मिला है वो इतना आसान नहीं है। जितना एफर्ट आत्महत्या करने में, इसको ख़त्म करने में लगता है, उसका अगर आप 1/10 भी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में फुल्ली इन्वॉल्व होकर फुल फोर्स से फोकस्ड एफर्ट के द्वारा अगर करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार।